युवा मित्रों, अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि चाहे वह भाषा हो, हिंदी, अंग्रेजी या आपकी कोई भी क्षेत्रीय भाषा, चाहे वह विज्ञान का विषय हो, चाहे गणित हो या आगे चलकर पढ़ाए जाने वाले विशेष विषय जैसे कंप्यूटर, क्या बिना शुरुआत के सीढ़ियों के आप ऊंची सीढ़ियां चढ़ पाते हैं? बिना प्राइमरी क्लास के मिडिल की क्लासें पहुंच पाते हैं? नहीं ना। क्या अल्फाबेट के बिना, ABCD के बिना, शब्दों के अक्षरों के बिना, अक्षर ज्ञान के बिना शब्दों का ज्ञान संभव है? क्या सामान्य भौतिक विज्ञान के मूल धारणाओं के स्पष्ट होने के बिना रसायन शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस आदि संभव है सीखना? या फिर ये कहिए, जैसे कंप्यूटर की बात करें अगर, तो कंप्यूटर की भाषा की शुरुआत यदि आपको बाइनरी सिस्टम समझ में ना आए, न पढ़ाया जाए, तो क्या आप डॉस या आगे की शिक्षा को पकड़ पाते हैं? नहीं ना। यह हर जगह लागू होती बात। जैसे कि मैंने बचपन में एक टेलर मास्टर से दुकान में बैठे हुए एक छोटे बच्चे को, लड़के को काम करते हुए देखा, तो पूछा, ये छोटा बच्चा क्या काम सीख रहा है? ये तो कुछ जानता नहीं, क्यों दुकान में बैठा रखा है? तो मास्टर ने बताया कि यह अभी काज बटन करना सीख रहा है। मुझे उतना ही ज्ञान था उस समय, मैं स्वयं एक बालक ही था, स्टूडेंट था। तो मास्टर ने कहा कि हमारी टेलरिंग के पूरी शिक्षा में, पूरे ज्ञान में, पूरे प्रशिक्षण में ठीक से काज बटन बनाना सीखना, समझना, सही दूरी पर और सही तरीके से उन्हें टाँकना, बटन किसी काज में ढीली न रह जाए, ज्यादा सख्त ना हो, यह हमारा बेसिक सीढ़ी है, जिसके आगे ही अन्यथा बहुत सारे परिधान, लिबास बनाना सीखने के बावजूद भी अगर यह ज्ञान आप में कम रहा, तो आप हमेशा, आपकी पकड़ आपके ज्ञान पे ढीली पड़ेगी। आपको लग रहा हो मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं, नहीं, मैं बहुत स्पष्ट विषय पर आने वाला हूं। ठीक इसी तरह से आप किसी ऑटोमोबाइल की दुकान पर, चाहे वो 2 व्हीलर्स के मैकेनिक हों या 4 व्हीलर्स के, उनकी दुकानों पे सीधे डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करके आने वाले मैकेनिक, मिस्त्री होते हैं बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े रिपेयर डिपो में या कंपनियों में, जहाँ के मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन जहां तक रिपेयरिंग की बात है और सामान्य दुकानदारी की बात है, 80% लड़के, युवा कम उम्र में या भले 20 साल के बाद शुरू करें, वह बेसिकली छोटी छोटी चीज समझ के, व्हील की कंसेप्ट, पहिए की कंसेप्ट क्या है, धुरी की कंसेप्ट क्या है, कब्जों की कंसेप्ट क्या है, नट बोल्टों की कंसेप्ट क्या है, इनको समझते हैं। इसी तरह हर क्षेत्र की बात है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की बात हो, वहां भी एक सिविल इंजीनियर भले ही आपका मकान का या किसी गोडाउन का या किसी बिल्डिंग का नक्शा तैयार करता है, उससे बहुत अधिक वे मिस्त्री और वे सुपरवाइजर जो वर्षों से काम कर रहे हैं जानते हैं। इसमें कोई गुमराह होने की बात नहीं है कि वो सिविल इंजीनियर से पढ़ाई करता है, उसके पास पावर होती है डिसाइड करने की क्या गलत है क्या सही है। इसी तरह से भले मेरे इस टॉपिक से आपको थोड़ा सा हल्का सा भ्रम पैदा हो, लेकिन मैं जमीन की बात कर रहा हूं। छोटी बस्तियों में और मुख्यतः गांवों में पुराने पीढ़ियों से अपना काम सीखने वाले वैद्य, हकीम
बड़े बड़े जमे हुए वैद्य खानों, हकीमगरों से अच्छा इलाज करते हैं, क्योंकि वह आपके सिर्फ बीमारी को नहीं जानते या बीमारी को नहीं पकड़ते, बल्कि आपकी नस नस को समझते हैं। अब आता हूं मुख्य बिंदु पर। मुख्य बिंदु है, जब आप किसी भी विषय को, छोटे से छोटे विषय को, चाहे वो कुम्हार का परिवार में जन्म लेना वाला बच्चा या वहां काम सीखने की का इच्छुक बच्चा या युवा, बिना मिट्टी के कैसे गूंदा जाता है, मिट्टी कितनी गाढ़ी या कितनी पतली, कितनी शुष्क, किस तरह की मिट्टी ज्यादा उपयोगी है, इन सब चीजों को समझे बिना सिर्फ चाक घुमा के या अपनी उंगलियां उस पर घूमते हुए छोटे या बड़े बर्तन या कुल्हड़ बनाने की कोशिश करने में जो समय करता है, उससे नहीं आगे बढ़ सकता, नहीं सीख सकता। उसे मिट्टी को समझना पड़ेगा। जब वो मिट्टी को समझता है कि मिट्टी किस अवस्था में, मिट्टी की 10-20 अवस्था हो सकती है, जो एक दर्शक को, मुझ जैसे आप जैसे व्यक्ति को बड़ी सब कुछ एक जैसा लगता होगा, नहीं। यह ठीक इसी प्रकार से आपके रसोई में जब रोटी बनाते हैं, माताएं बहनें या पुरुष भी बनाते हैं, लेकिन जो माता बहनों का ये विशेषज्ञ विषय है, तो वे हर तरह की रोटी, पराठा, पूड़ी, टिकिया, कचौड़ी वगैरह हर किसी व्यंजन के लिए अलग अलग अवस्था में आटा तैयार करते हैं। सबका मापन अलग होता है, सबकी अवस्था अलग होती है। किसको कितनी देर पहले आटा लगाना है, किसमें कितना पानी पहले डालना, बाद में उसको गूंथना है, वगैरह वगैरह। तो मेरे सभ्य तथाकथित विद्वान मित्रों, मैं यह शब्द इसलिए कह रहा हूं कि आजकल युवक युवतियों में एक प्रचलन है कि जैसे ही, चाहे वह उनके घर का सदस्य हो या कोई बाहर का हो, बाजार का हो, दफ्तर का हो, जब कोई वरिष्ठ 50 या 60 वर्ष का व्यक्ति, 45 वर्ष का व्यक्ति, स्त्री या पुरुष उन्हें कोई सलाह देता है, तो सबसे पहले वे कहते हैं ज्ञान मत बढ़ाओ, ज्ञान मत सिखाओ, ज्ञान मत बखेरो। तो मेरे प्रिय तथाकथित ज्ञानियों, ज्ञानी मित्रों, विद्वानों, क्या आप अपने शरीर के बारे में, अपने जीवन के बारे में, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, परिवार में संबंधों के बारे में, समाज की व्यवस्था के बारे में और विभिन्न अवस्थाओं में शरीर के साथ एडजस्ट होने में, निपटने में, इन सब चीजों का ज्ञान आपको कहां से मिलेगा जब आप प्रारंभिक सीढ़ियों से ही और ही नहीं चढ़ना चाह रहे? यह तो आपको किशोरावस्था में मुख्यतः घर से ही सीखने को मिलता है, लेकिन आजकल तो किशोरावस्था क्या, 5-10 साल के बच्चे ही माता पिता को कहते हैं मत सलाह लेने से दूर भागते, सलाह देने से। तो आप भले ही कितने भी आपके प्रशंसक हो, कितने भी आपके लोग ये कहेंगे तुम बहुत विद्वान हो, मेरी बात का आपको भले कितनी बुरी लगे, कड़वी लगे, आप मूर्ख हो अगर आप विभिन्न विषयों को ज्ञान बढ़ाते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अपना जीवन का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, शरीर की अवस्थाओं का, परिवार का, समाज का वो नहीं कर रहे हो, नहीं अपने अंदर अपने को समृद्ध कर रहे हो, अपने मन, शरीर, मस्तिष्क, उसकी रिलेटिविटी, अवचेतन मन, ये सब नहीं कर रहे हो, तो आप अपना जीवन का बहुत कीमती समय बहुत सस्ते में और ऐसी जगह छोड़ के चल देने में की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जैसे किसी मेले में आपने बहुत अच्छा, किसी जुए में या किसी खेल में या किसी बाजीगरी में या पहलवानी करके या दंगल जीत कर बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन चूंकि आपको पता नहीं है कि घर का रास्ता कौन सा है और अगर वहां भागदड़ मच गई तो उससे निपटना कैसे है, या वहां कोई आंधी तूफान आ जाए अचानक तो आप घर तक कैसे पहुंचेंगे, अगर ये सब आपको नहीं पता है तो आप वहीं सब कमाया हुआ या जीता हुआ या बाजी लगाया हुआ धन
छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे, कभी कभी उसको समेटने के चक्कर में शरीर भी त्याग करना पड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ मेरा विषय यहाँ स्पष्ट हो गया है कि अपने तन, मन, धन, शरीर, जीवन, परिवार, समाज चीज़ों को समझने के लिए आपको अपने बड़ों, बुजुर्गों, कार्यालय के वरिष्ठ साथियों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया पर इधर उधर की चीज़ों को फॉलो करने से आपका भला नहीं होगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मुझे तो आप जानते होंगे, मैं आपका एक सामान्य सा एक ऑथर हूँ। अमर अद्वितीय मेरा नाम है। मैं मथुरा में रहता हूँ और बहुत वर्षों से सिर्फ मानवीयता के विषय पर लिखना, पढ़ना और जन जागरण करना मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य। शुभकामनाएं। पुनः धन्यवाद।